पूज्य बहन श्री के वचनामृत बोल नंबर 106 तारीख 15/2/2000 श्री देवचंद भाई। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। पूज्य बहन श्री के वचनामृत नंबर 106। ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્મા તારો પોતાનો છે, માટે તેને પ્રાપ્ત કરવો સુગમ છે. પર પદાર્થ પરનો છે, પોતાનો થતો નથી. પોતાનો કરવામાં માત્ર આકુરતા થાય છે. आत्मा का दर्शन करना है, आत्मा की प्राप्ति करना है, तो कहते हैं सुगम में सुगम है, आसानी से कर सकते हैं. नहीं हो वो बात ही नहीं है, होता ही है. लेकिन दूसरे पदार्थ को अपना करना है, अपना बनाना है, अपने में मिला लेना है, उसका सपोर्ट चाहिए हमें. कभी नहीं होने वाला है. पराया पराया ही रहता है और अपने अपने ही रहते हैं. कितना भी है, मिलते ही नहीं है. बिछड़ना, उनका मिलना होता है, बिछड़ना होता है. और फिर भी अगर हम वो रूल्स को नहीं समझे, विश्व के नियम को, तो अपना बनाने की कोशिश करेंगे, आधार लेने की कोशिश करेंगे, उसके ऊपर डिपेंड रहेंगे, दूसरे के ऊपर अपेक्षा रखेंगे, आशाएं रखेंगे. तो जब तक हमारा पुण्य का उदय होगा तब तक वो अपनी इच्छा के अधीन चलेगा. हमेशा चलने वाला नहीं है, क्योंकि हमेशा पुण्य का उदय रहता नहीं है किसी भी जीव का. संसार के अंदर संसार को चक्र की उपमा दी है. चक्र ऐसा होता है, राउंड, ऐसा नहीं होता है. संसार चक्र मतलब क्या? सुख के दिन भी आते हैं, दुख के दिन भी आते हैं, और चक्र घूमते रहता है. ऐसे कहीं भी कोई भी स्थिति हमेशा नहीं रहने वाली. स्थिति बदल जाएंगे, संयोग बदल जाएंगे, संयोग के प्रति के हमारे जो भाव है वो बदल जाएंगे, हमारा परिणाम नहीं बदल जाएगा. परिणाम निरंतर परिवर्तनशील है, वस्तु का स्वभाव है. हर एक पदार्थ में ऐसा है स्वभाव, द्रव्यत्व गुण है, उसकी पर्याय निरंतर परिवर्तन होती ही है. संसार में भी कोई भी जीव कहीं भी निरंतर वही जगह पे उसी की उसी हालत में नहीं रहता है. जन्म होते ही एक एक समय बीतते जाता है, मृत्यु के नजीक पहुंचता है. जन्म होते ही शुरू हो गई. अपन साल गिनते हैं, लेकिन एक्चुअल में पल पल का हिसाब रहता है. इतने सेकंड कम हुई, इतने सेकंड कम हुए. शरीर का साथ हुआ और शरीर का बिछड़ना होगा. जन्म होते ही मृत्यु के नजीक जा रहा है. कोई भी पल ठहरता नहीं, परिवर्तनशील जगत है. तो अन्य पदार्थ को हम अपना करना चाहेंगे, तो जब तक हमारा पुण्य का उदय है तब तक साथ मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, हमारी इच्छा के अनुकूल होंगे. जब पाप का उदय आएगा, क्योंकि वो स्थिति पलटने वाली ही है, नियम से पलटने वाली है, तब सब बिछड़ जाएंगे. कोई साथ देने का नहीं. जिस पे विश्वास रखा वो विश्वासघात भी करे, पीठ में भी छुरा मारे. एक उसका गलती नहीं है, हमारे पूर्व कर्म का गलती है.
हमने जो कर्म बांधे हैं वो हमको भुगतना है। वो सब बाकी सब तो निमित्त मात्र है, हाजिरी मात्र रहती है। शत्रु हो या मित्र हो, उसकी हाजिरी मात्र है। न शत्रु अपना है न मित्र अपना है, कोई अपना नहीं है। लेकिन मित्र से राग होता है, शत्रु से द्वेष होता है, वो हमारी मिस्टेक है। जगत का कोई पदार्थ राग करने योग्य नहीं है, क्योंकि वो हमको उससे हेल्प नहीं मिलती है। जगत का कोई पदार्थ द्वेष करने योग्य नहीं है, क्योंकि वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ता है। वो 108 में तो वो बात आ ही गई है। भूतकाल में मेरा कोई शत्रु नहीं था, भूतकाल में कोई मेरा मित्र नहीं था, वर्तमान में भी कोई मेरा मित्र और शत्रु नहीं है। इसीलिए किसी के प्रति भी मुझे राग या द्वेष नहीं करना है। पर पदार्थ पर का है, एक रजकण भी मेरा नहीं है। ज्ञान दशा होते ही ज्ञानी पुरुष को यह अनुभव होता है कि एक भी रजकण मेरा नहीं है। मैं अकेला हूँ इस दुनिया के अंदर। इस दुनिया में मैं बिल्कुल अकेला हूँ। एक शुद्ध एक, सबसे पहले एक बात है, मैं अकेला रहा हूँ, अकेला हूँ, अकेला ही अनंत काल तक रहूंगा। हूँ एक शुद्ध एक हूँ, इसलिए मेरे में अशुद्धि नहीं है। दो मिलेंगे तो अशुद्धि हो, प्योरिटी बिगड़ जाती। दूध और पानी मिला, दो हो गए, अशुद्धि हो जाती, प्योरिटी नहीं रहती। कोई भी चीज में दूसरी चीज आएगी तो उसका ओरिजिनल स्वाद चले जाता है। प्योरिटी कब तक रहती है? तो मैं एक और मैं शुद्ध हूँ, एक शुद्ध सदा हमेशा ऐसा का वैसा रहने वाला, अरूपी, आंख कान नाक इंद्रियों से पहचाने जाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मेरा कोई रूप रंग गंध वर्ण वजन आदि कुछ भी नहीं। अरूपी पदार्थ हूँ, एक शुद्ध सदा अरूपी ज्ञान दर्शन मय कर। जानना और देखना ऐसे दो बड़े गुण हैं। चैतन्य जिसको कहते हैं, एक शब्द कहो तो चेतना, चैतन्य, उसको विभाजन करो तो जानना भी हो रहा है और देखना भी हो रहा है। तो इसका नाम है जानना देखना। वो हमारे गुण है, हमारी ताकत है। इस शक्कर में मीठापन है, नमक में खारापन है, ऐसे हमारे में कौन सा लक्षण है? जानना देखना, ज्ञान दर्शन मय करे। इसके अलावा कई अन्य थे, मतलब इसके अलावा परमाणु मात्र भी मारू नहीं हारे। इस समय सर के 38 नंबर की गाथा। ज्ञान दशा होते ही ज्ञानी को क्या अनुभव हुआ, वो क्या महसूस करता है? और इस दुनिया में, इतनी बड़ी दुनिया में मैं सिर्फ अकेला हूँ, एक, लेकिन पूरा हूँ। अकेले में शांति है, अकेले रहने में बहुत शांति है। और दो पना हुआ तो बस परेशान हूँ। या तो वो उसकी इच्छा दब जाएगी या हमारी इच्छा दब जाएगी। दो जने रहेंगे तो यही होने वाला है। गुरुदेव बार बार कहते, एक कड़े एक ने बगड़े पे, दो हुआ कि बिगड़ा। और दूसरा मजाक में कहते थे, वो पहले अकेला था, 2 पांव वाला था, तो मनुष्य था। शादी की तो 4 पांव वाला हुआ, तो क्या हुआ? जानवर हुआ। और उपाधि का पार नहीं। फिर और बढ़ते गए, 6 पांव वाला, फिर 8 पांव वाला, ऐसा बढ़ते गए। 8 पांव वाला वो मकड़ी का जाला, बस वो उसमें खुद ही बनावे और खुद ही फंसे, इतना बोझा पड़ता है। 6 पांव में बमरा बनता है, बटरफ्लाई जैसा रहता है, पतंगिया, तो उसको भी शांति नहीं। भटक भटक भटक, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर। और जब 8 पांव का होगा तब तो अपनी जाल में ऐसा फंस चुका होगा, खुद को भी छूटना है तो भी नहीं छूट सकते। क्या हुआ? ये पर पदार्थ को अपना मानने से प्रॉब्लम है। या अपनी चलेगी या उसकी चलेगी, दो में से एक की चलेगी। एक को तो दुखी होना ही है, समझ लो आप, नक्की। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि पर पदार्थ अपना नहीं है। पर पदार्थ पर का है, मतलब जो है वो उसका है, उसके द्रव्य गुण पर्याय उसकी है, मेरे द्रव्य गुण पर्याय मेरी है। उसकी सत्ता मेरे पे नहीं चलती है, उसकी सत्ता उसके ऊपर चलती है, और मेरी सत्ता मेरे पे चलती है। मैं भी किसी पे सत्ता नहीं चला सकता हूँ, किसी पदार्थ के ऊपर मेरा अधिकार नहीं है।
किसी भी पदार्थ के ऊपर, बाजू में शरीर है जिसको हम बराबर अच्छी तरह से ध्यान रखते हैं सुबह से शाम तक, लेकिन आत्मा का कितना % अधिकार है उसके ऊपर? 5%, 10%, कितना? 0.01% भी नहीं है अधिकार। ये अपना काम कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं। हम जानने देखने का काम कर रहे हैं और ये इसमें जानने देखने का कुछ है ही नहीं। साथ में रहने से इसके गुण इसमें नहीं आ जाते हैं, इसके गुण इसमें नहीं आ रहे। ऊपर कहता है वो जड़ चेतन की बात है। कविता बनाइए, अच्छी कविता है, वो याद नहीं है मेरे को। चेतन सदा चेतन देता है, हाँ, जड़ ने चेतन बने, द्रव्य नो स्वभाव अभिन्न, सुप्रतीतपणे जेने समझाए छे। जड़ चेतन दोनों पदार्थ अलग अलग है, तो दोनों का स्वभाव अलग अलग। ये जानने देखने वाला परमात्मा है और ये तो जड़ पदार्थ है, उसमें ज्ञान नाम की शक्ति नहीं है। जो गुण इसमें है आत्मा में, वो गुण इसमें नहीं है शरीर में। आयुष्य पर्यंत साथ में रहेंगे तो भी इसके गुण इसमें नहीं आएंगे, इसके गुण इसमें नहीं आएंगे, दोनों अलग अलग अपनी कार्य करेंगे। इसकी सत्ता इस पे नहीं चलती है। इसकी जब इसके ऊपर हमारी सत्ता नहीं चलती है, जिससे हम बहुत प्यार करते हैं, इसकी बहुत संभाल रखते हैं, छींक भी आई तो दवाखाने चले आते फौरन, नहाना धोना, खाना खिलाना टाइम टू टाइम, उसको आराम देना, उसको सजाना, ये सब करते हुए भी एक बात 0.01% में भी अपना अधिकार इसके ऊपर नहीं। क्यों नहीं है? कि ये पदार्थ हमारे से भिन्न है। तो जब तक एक है तब तक शांति है, तो दो पना आया गड़बड़। मुनियाज को भी शरीर तो है अभी, लेकिन उनका बात अलग है, निराली। मात्र देह ते संयम हेतु होए जब, क्या वो उसको राग बढ़ाने में इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसको संयम के अकाउंट में डाल देते हैं। जैसे गर्मी के दिन आएंगे तो जहाँ बहुत गर्मी पड़ती है वहां जाते हैं, पर्वत के शिखर के ऊपर। बारिश की ऋतु आएगी कि झाड़ के नीचे रहेंगे, और ठंडी होगी तो दरिया के किनारे पे और ज्यादा ठंडी पड़े। ऐसा अपने ज्ञान की कसौटी करते हैं, संयम बढ़ाते हैं, इंद्रियों का दमन, कम खाना, खड़े खड़े खाना, ऐसे बहुत से नियम है। ये शरीर का इस्तेमाल आत्मा की आराधना करने के लिए। मुनियाज की बात अलग है और हम लोगों की बात उल्टी है। हम शरीर की आराधना करने के लिए कुछ भी कर लेंगे, सत्संग भी छोड़ देते हैं, या आराम के लिए हम सब कुछ करने को तैयार। मुनियाज तो दिन रात जागते हैं, सोने का नाम नहीं, बैठने का नाम नहीं, कोई बिस्तर नहीं, पथारी नहीं, कुछ नहीं। हम आत्मा को भूलते हैं और इसकी आराधना करते हैं शरीर की। वो आत्मा को याद रखते हैं और शरीर को हेल्प में ले लेते हैं। शरीर भी आत्मा की आराधना करे, मतलब उसकी सपोर्ट मिले। इस प्रकार से उसका लालन पालन नहीं करते, उसके ऊपर राग द्वेष नहीं है कुछ। बीमार पड़ गया तो अभी ठीक ठाक करो, मन में बहुत तकलीफ हो, ऐसा नहीं। वो जानते हैं इसका स्वभाव क्या है, बीमार पड़ने वाला है, पहले से ही मालूम है कि मेरा नहीं है, मेरे का अधिकार नहीं है। वो अच्छा रहे तो रहे, न रहे तो न रहे, मेरा कोई इस पे चलता नहीं। तराने जाऊंगा मेरी तो क्या होगा, मैं दुखी हो जाऊंगा। क्या पर पदार्थ पर का है, अपना होता नहीं। फिर भी अगर हम अज्ञानवश या मोहवश उसका आधार लेंगे, उसको अपना बनाना चाहेंगे, अपनी इच्छा के अनुकूल चले ऐसा हम सोचेंगे, उससे आशा रखेंगे, अपेक्षा रखेंगे, तो क्या होगा? सिर्फ आकुलता होती है, दुख मिलता है, सुख मिलने वाला। जब शरीर का संबंध ऐसा है तो अन्य पुत्र से क्या अपेक्षा रखें, बाप से क्या अपेक्षा रखें, पत्नी से क्या अपेक्षा रखें, पति से क्या अपेक्षा रखें? कौन अपना है जब ये अपना नहीं है? जहाँ देह अपना नहीं वहाँ कौन अपना है? फिर भी जीव अपना करना चाहता है, अपेक्षाएं रखता है। नहीं, भले गलती करता है लेकिन अब सुधार लेंगे, समझा लेंगे करके वो अभी अपना हो जाएगा समझाने बुझाने से। यहाँ तक कि बहुत प्रयत्न करने के बाद भी नहीं समझते हैं तो गुरु को काम सौंपते हैं कि आपकी मानता है तो आप समझा दें। गुरु को वो काम नहीं करना है, कौन सा आत्म कल्याण करो ऐसा नहीं बोलना है।
इस संसार के संबंध मिलाने का काम करे। क्या किया? गुरु की आराधना की, विराधना किया। गुरु तो बताते हैं कि सब अपने अपने हैं, कोई किसी का नहीं है, तुम अपेक्षा छोड़ दो। और वो गुरु का इस्तेमाल कैसे करे? ये हम तो बहुत थक गए समझाते समझाते, लड़का मानता नहीं है, या पत्नी नहीं मानती है, या पति नहीं मानता है, अभी आप समझा दो, क्योंकि वो आपकी बात मानते हैं। आप बोलोगे तो कैसा भी दुख उठा करके भी आपकी बात मानेंगे। तो गुरु का तो वो काम नहीं है, बोलेंगे ही नहीं वो चीज, उसको तकलीफ हो जाएगी। इतनी बात नहीं सुनते, हम इतनी भक्ति करते हैं तो हमारी इतनी बात नहीं सुनते हैं, ऐसा करके वो मन में ये भी आ सकता है, तकलीफ भी। अपेक्षा, गुरु से अपेक्षा इस प्रकार की रखी कि संबंध जोड़े, जबकि गुरु को मालूम है कि कोई अपना नहीं है, संबंध जोड़ सकते नहीं, किसी काल में नहीं जोड़ सकते। गुरु तो नहीं जोड़ सकते, लेकिन जो तीर्थंकर आर्यन परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, वो भी नहीं जोड़ सकते, क्योंकि पराये है, अपने अपने, कोई अपना है ही नहीं। तो किसी पे अपना अधिकार चलता ही नहीं है, तो चलता है समझ लो अपनी इच्छा के अनुसार, समझना पुण्य का उदय है। बाकी चलने वाली तो बात नहीं है, गलत है। चल तो सकता ही नहीं किसी के ऊपर अधिकार, फिर भी चलाने जाएगा, फिर भी आधार रखेगा, फिर भी सहारा लेने को जाएगा, क्या होगा? मिलने वाला नहीं है, सहारा मिलने वाला नहीं है, आधार मिलने वाला नहीं है। इसीलिए सिद्धांत को समझे तो अच्छा रहेगा। इस दुनिया में मैं बिल्कुल अकेला हूँ, इसलिए मैं पामर हूँ, मेजोरिटी मेरी नहीं है, मैं अकेला पड़ गया, मैं दुखी हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है। उल्टा सुखी हो जाओगे अकेला हो गए। सारा दिन मगजमारी करते, रात को क्या करते हैं, हम नींद में आ जाते हैं, तो अकेले हो गए कि नहीं हो गए? शांति मिलती है, क्या शांति मिलती है? फिर क्या होता है उस टाइम? हास हो जाता है। अकेले रहने में जो फायदा है, शांति हो जाती है। बड़े बड़े चक्रवर्ती तीर्थंकरों को संसार में हर प्रकार के सुख सुविधा थी, महलों में रहने वाले थे, 6 खंड के अधिपति, बोलना भी नहीं पड़े, इशारे से काम होवे, टेंशन, इशारा भी नहीं करना पड़े, उनका टाइम वक्त पे सब डॉक्टर आ जाता है, वो सब ऑटोमेटिक उनके जीवन की क्रिया में सब, उनको तो कुछ नहाना भी नहीं पड़ता है, नहाने वाले भी दूसरे, जैसे घर के सफाई करने वाले दूसरे आते हैं, बर्तन धोने वाले, ऐसे इनके तो पर्सनल असिस्टेंट रहते हैं, वही सब कुछ करते। कपड़ा पहनाना भी उनका काम है, कपड़ा भी दूसरा पहना दे, मतलब थोड़ा भी ईजा न पहुंचे, और सब अनुकूलता, जो मांगे वो, जो विचार करे उसके पर तो चीज ही हाजिर हो जाती है। इतना पुण्य रहता है, इतनी सुख साहिबी में संपूर्ण प्रकार से 5 इंद्रियों के सुख मौजूद होने पर भी फिर क्यों छोड़ के चले गए जंगल में? क्योंकि उनको मालूम था कि ये सब तो पुण्य के थाट माठ है। किसके हैं? कि भूतकाल में बहुत पुण्य करके आए हैं, जब तक वो हमारे पास बैंक बैलेंस है तब तक सब ऐसा ही रहेगा। वो जिस दिन बैंक बैलेंस खत्म हुआ उस दिन वापस क्या होगा? तो वापस अलग होना पड़ेगा, दुखी होना। जितना आधार रखोगे दूसरे का, वो अलग होते ही बहुत तकलीफ हो जाती है, बहुत तकलीफ होती है। वो छूटते ही बहुत तकलीफ हो जाती है। छूटे क्या, मालूम पड़े कि छूटने वाला है, अब टेंशन शुरू। जैसा अभी मालूम पड़े कि ब्लड कैंसर है, मानो क्या होगा? अभी तो कुछ मौत नहीं आई, अभी तो 6 महीने के बाद ये कैंसर हुआ, तो 8-10 महीने के बाद होने वाला है जो भी। लेकिन शुरुआत अभी से कितना टेंशन, धक्का लग जाता है और तकलीफ पड़ जाती है। जितना आधार लिया है तो छूटने के टाइम में बहुत दुखी होना पड़े। मोह के कारण से आधार लिया है, अपेक्षाएं रखी, आशाएं रखी, वो जब छूटता है तब बहुत तकलीफ होती है। तब दिमाग काम नहीं करता है, कहाँ जाना, किधर जाना, उधर जाए तो वो धक्का मारे, उधर जाए तो वो धक्का मारे। कोई शरण देने को राजी नहीं है। क्या कोई सहारा दे सकता नहीं? जिनेंद्र भगवान भी नहीं देते हैं, दूसरे की क्या बात करें। ससुराल से धक्का मिले तो पियर जाए, तो पियर से धक्का मारे, नहीं आना तुम जाओ। अब जंगल में चले जाना पड़ा वो हनुमान जी की माता को, अंजना सती, क्या हाल हुए।
किसकी शरण मिली? सीता जी को कौन सी शरण मिली? जब जंगल में छोड़ के आए धोबी के कहने से। तब किसकी शरण? महलों में रहने वाली थी ना, जिसके रूप की, सौंदर्य की, गुणों की प्रशंसा देवलोक में होती थी। क्या देवलोक के, स्वर्ग के देवता भी इनकी तारीफ करते थे। लेकिन पुण्य बदले पाप का उदय आया तो क्या हुआ? किसने भेजा? दुश्मन ने भेजा। जंगल में किसने भेजा? दुश्मन ने। किसने भेजा? जिसको अपना माने थे, जिसके सहारे पियर का घर छोड़ के आए थे कि वो रक्षा करेगा, रक्षा करे, क्या किए? इस संसार का स्वरूप है, कोई अपना नहीं। अधिकारी पना छोड़ दो, अधिकार जमाना छोड़ दो कि वो अपने आशा से चले। तकलीफ और जगह हो जाती है। हम मुनियाद की साधना तक नहीं पहुंच सकते हैं, हमारी साधना नहीं बढ़ती। इसका एक और भी कारण है कि हमको ये सिद्धांत मालूम है कि कोई किसी का नहीं, फिर भी हम आशा अपेक्षा रखते हैं। जिस घर में रहते हैं उस परिवार के साथ वो हमारी इच्छा के अनुकूल हो, ऐसी आशा अपेक्षा रखते हैं। वो लोग भी ऐसा करते हैं, वो लोग भी ऐसी अपेक्षा रखते हैं कि वे अपने इच्छा के अनुसार चले। और ऐसा संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है एक दूसरे के आशा अपेक्षा चलना? क्योंकि उसमें पुण्य का उदय निमित्त हो तो ही मेल जोल बने रहता है, नहीं तो मेल जोल आप बनाने जाओ तो भी नहीं बनेगा, आकुलता बढ़ेगी। ये बोले ना इधर, पोतानो करवामा मात्र आकुलता था। ऐसा आश्चर्य हो, अपने हैं, हमने इतना इतना किया है, अपनी बात क्यों नहीं सुनते हैं? कुदरत का नियम के अनुसार चल रहे हैं सब पदार्थ। सब पदार्थ अपनी अपनी इच्छा और अपनी अपनी सोच विचार के कारण अपने आप परिणमन कर रहे हैं। ऐसा बहुत मुश्किल है कि सबके विचार एक साथ के मिल जावे और सब शांति से रहे लंबे समय तक। इम्पॉसिबल, बन ही नहीं सकता, बनने वाला ही नहीं। फिर भी एक दूसरे से अपेक्षा रख करके राग द्वेष चालू रहते हैं। राग द्वेष की उत्पत्ति का एक कारण। और जो समझदार है इसके अंदर, उसको भी बड़ा प्रॉब्लम होता है। समझदार वो चाहता है कि मैं कैसा भी करके ऐसा रहूं कि मेरे वजह से किसी को तकलीफ न पहुंचे। इसका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया। ये भी प्रॉब्लम है बहुत बड़ा, किसी को मेरी वजह से तकलीफ न पड़े। ऐसा भाव होने पर भी दुखी होंगे जीव, कि सामने वाला भी ये चाहता है कि मेरी वजह से क्यों दुखी होते हैं। क्योंकि फिर वो बहुत ध्यान रखना पड़ता है अपने एक्शन रिएक्शन, दूसरे राजी रहे ऐसा करने का है। मतलब अपना अधिकारी पना छोड़ देना है, दास बन के रहना है। जैसा बोले ऐसा कर लेना, जैसा बोले ऐसा कर लेना, तो भी मजा नहीं आएंगे सामने वाले। अब आजमाना है तो आजमा लेना है इस चीज को। क्योंकि आज से हमारा कोई प्लानिंग नहीं, कोई अधिकारी पना नहीं, जैसा आप बोले ऐसा करना है। देखना क्या होता है, सामने वाला और दुखी हो जाएगा। मजा कब आती है, वो बोले और हम अपोज करें, फिर एक दूसरे से मथा पूरी करके फिर माने, एडजस्ट करें एक दूसरे को, तो मजा आती है रहने में। अगर आप सरेंडर कर दो अपने आप को, आप रह नहीं सकोगे। थोड़ा सरेंडर बना रहना, थोड़ा अधिकारी बना रहना, ऐसा मेल जुल कर रहा तो जमेगा, तो दोस्ती निभती है, बाकी निभती नहीं है। थोड़ी तेरी चलाओ, थोड़ी मेरी चलाऊं, तो बात बनती है, तो रहने का कुछ मजा है। नहीं तो रहने का कोई मजा नहीं है, क्योंकि अपनापन टूट जाता है। देखो नौकर से कभी अपनापन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? तो उसका काम क्या है, तो काम दिया तो कर लेता है, बस खड़े हो जाता है। और सेठ को हमेशा ऐसा लगता है कि वो अपना घर का आदमी नहीं है, खड़े क्यों रहा है, ऐसा कुछ ना कुछ कर, लेकिन क्या करे, आप बोलो वो करे। यही कारण से नौकर को अपनापन की दृष्टि से कभी नहीं देखते हैं, दूरी बनी रहती है। 30 साल से नौकरी करता हो, क्या वफादारी से करता हो, ईमानदारी से करता हो, फिर भी अभिप्राय में क्या बनता है, ये दूरी बनी रहती है। इसका कारण क्या है कि वो जो बोले वो करता है, उसका काम इतना। तो यहाँ पर जीव ने किया वो नहीं रह पाता या सामने वाला नहीं? इसमें मेरा बात ये कहने का है कि दूसरों को राजी रखने का जो भाव है,
चाहे अधिकार करके चाहे सरेंडर रहकर तकलीफ दाई है। वो तो सामने वाले को वो एक अपेक्षा से ठीक है। अगर ये जीव चाहे कि मेरे वजह से किसी को तकलीफ ना हो, तकलीफ होती है इसलिए मैं अधिकारी पना छोड़ दूं तो नहीं रह पाएगा। जहाँ क्यों न दांत पना चलता है न अधिकारी पना चलता है। वो तो नाटक ही देखते रहने का है। कहीं कुछ करने गए बनने गए तो परेशानी, इसलिए मुझे अभी अधिकार नहीं जमाना है, मुझे दास बन के रहना है तो भी मरे, आपकी चलने वाली नहीं है। वो पहले नक्की कर नहीं वो तो वही बात चल रही है। पर पदार्थ अपना है नहीं, ऊपर का है। आप उसके ऊपर न अधिकार कर सकते हैं न उसके नौकर बन सकते हैं न सेठ बन सकते हैं। अभी हमको सेठ भी नहीं बनना है और नौकर भी नहीं बनना है। नौकर बनने में भी फिर अपना अधिकार बता हाँ नहीं, सामने वाले को मजा ही नहीं आती है। आप बोलो वही करने का तो खत्म हो गई ना बात। क्या होता है पूरा लोड उसके ऊपर जाता है जिम्मेदारी का। जब तक तो बैठे रहो वैसे तो लोड तो किसी को पसंद नहीं है। सब अपने थोड़ा थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाले तो जमता है। क्या यहाँ क्या हुआ, पहले अधिकार जमाता था, कोई नहीं मानता था तो दुखी होता था। ठीक, अभी रिवर्स चला। अभी क्या इतने राग द्वेष होते हैं, इतना तकलीफ होती है। अब मुझे जैसा बोले वैसा करना है। छोटा बच्चा जो बोले वो भी मेरे को कर लेना, अब मेरे बुद्धि नहीं चलाना है। ऐसा अपने आप को सोचता है कि इतना टेंशन इतना राग द्वेष क्या के लिए करता हूँ मैं, कितना दिन देना मेरे को, कौन क्यों मानेगा अपना, सब पराये हैं। अभी तो अपने दिन काटने हैं 10 साल 20 साल 25 साल जो भी जैसा भी निकले, लेकिन राग द्वेष तो नहीं करना है, ये झगड़ा पंचायत तो नहीं करना है। क्या किसी के ऊपर अधिकार जमाएंगे तो झगड़ा पंचायत होगा ना, तो कोई सामने वाला दुखी होगा तो क्रोध करेगा ना। अपने को नहीं करना, अपने को नहीं करना तो क्या करने गए भैया आप। अधिकार नहीं जमाना है तो क्या करना है, तो दास बनना है। ये भी प्रॉब्लम आएगा, बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है। जितना अधिकार पड़े में नहीं उतना ज्यादा प्रॉब्लम आता है। क्योंकि इसमें इसलिए कहते हैं वितराग मार्ग में न सेठ बनना है न नौकर बनना है। न्यूट्रल में रहोगे, जैसे दिन आवे चला लेने का। सेठ बनने का रोल आवे तो सेठ बन जाने का, नौकर बनने का रोल आए तो नौकर बन जाना। अगर कहीं भी हट पकड़ी कि नहीं मुझे सेठ नहीं बनना है नौकरी बनना है तो गड़बड़। क्या नहीं मुझे नौकरी बनना है तो गड़बड़ होगी ना, मुझे सेठ ही बनना है तो भी गड़बड़। इतना ज्ञाता दृष्टा भाव में रहना है। सेठ बनना पड़े तो भी यस, नौकर बनना पड़े तो भी यस। तब ये नहीं करना है कि नहीं आप डिसीजन ले लो मैं छोड़ देता हूँ, आपको जो करना है। वो इतना बैलेंस रखना पड़ता है, बहुत टेंशन वाला काम है। अपन बोलते हैं लेकिन इसमें जो साधना होती है बहुत, क्योंकि हमको तो 2 ही रास्ते हैं, या तो मारो या तो मरो। नहीं मारना भी नहीं है मरना भी नहीं। इसका जो बैलेंसिंग पावर है उसमें पसीने निकल जाते हैं अच्छे लोगों। हर पदार्थ के प्रति अधिकार जमाने गए तो भी संबंध जुड़ा, और अधिकार छोड़ने गए तो भी संबंध जुड़ता है। अभी हमको नौकर भी नहीं बनना है और सेठ भी नहीं बनना है। हम पराये हैं पराये, अब जैसा होता है ऐसा देखते जाने का है। सब तरह से संबंध जोड़े जाते हैं तो वो कम होते जाते हैं, संबंध कम होते जाते हैं। अनुव्रत बोलते हैं उसको। जोड़े नहीं जाते तो कम होते हैं। हाँ कम होते हैं, खुद अपनी साधना करते जाओ कम होते जाएंगे अपने आप। और मुनि पौने में तो खत्म हो गई बात। इतने सुख महलों में रहते हुए भी चल निकले। उन्होंने वो नहीं सोचा कि ये लोग क्या होगा, उनका क्या होगा पीछे, जिससे मैंने शादी की उनका क्या, बच्चों का क्या, घर बार का क्या, इज्जत आबरू का क्या, उन्होंने नहीं सोचा। शरीर की भी नहीं सोचते, वो तो निकल गए आत्मा की आराधना करने के लिए। इतना पावर उन्होंने गृह दशा में रह करके साधना कर करके बढ़ाया। जब वो पावर आया तो हम अकेले थे वो तो पहले से पता था। अब प्रैक्टिकली अकेले बन करके दिखा दिया जगत को। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, ये नग्न स्वरूप शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते। वो अर्ध निशा का सन्नाटा, वन में वनचारी चरते हो, तो शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। करते हैं तपसेल नदी तट पर, तरुतल वर्षा की जड़ियों में समता रस, ये समता रस पान किया करते, सुख दुख दोनों की। ऐसी बातें हैं वितरागता की।
वहाँ वो साधना असल में वहाँ साधना है, वहाँ दिख के आती साधना। अभिप्राय वाली साधना दिख के नहीं आती। अभी तो तैयारी हो रही है, वो दशा पाने की अंदर में तैयारी होती है। जीवन के अनुभव सेठ बन के रह गए, देख के गए, दुख पाए। अब नौकर बन के देखे, उसमें भी सुख मिला। क्योंकि सेठ बने तो भी संबंध है नौकर का, और दास बने तो भी संबंध है सेठ का। चोर तो पुलिस के साथ, तो पुलिस ने पकड़ लिया उसको हथकड़ी बांधकर। कौन फंसा है? चोर अकेला, अकेला चोर फंसा है। कौन फंसा? पुलिस भी फंसी है। वो बीड़ी पीने नहीं जा सकता, वो गया तो गया, यहाँ भाग जाता है। देखो है किसने किसको पकड़ा है? चोर ने पुलिस को पकड़ा है कि पुलिस ने चोर को पकड़ा है, कि दोनों ने एक दूसरे को पकड़ा है? अभिप्राय वाली साधना वो अभी गढ़ते जाने नहीं आती, इसलिए उसका बाहर का आचरण भी खराब हो सकता है। बाहर का ऐसा होता है, तो वो धीरे धीरे एकदम प्रकट होगा। अभिप्राय में जिसको जो नक्की कर लिया है, अभिप्राय वाली जो साधना हो रही धीरे धीरे करके बाहर ऐसी आ जाती, तभी वो ये बात जो बोल की बात है, वो दशा आती है। तो क्या इस पर से पता चला कि मुनिराज की दशा कितनी जबरदस्त होगी। हाँ, न दास है न सेठ है, जग में रहते जग से न्यारे हैं। ऐसा किसी के साथ कोई संबंध नहीं। भावों से तो पहले से नहीं था, लेकिन अभी स्थिरता बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आ गए। क्या आचरण में भी बाहर से भी लोगों को लगे कि इनका संबंध किसी के साथ कुछ नहीं। भले ही जग में रहते हैं, अभी शरीर में रहते हैं, लेकिन मात्र संयम हेतु देह की प्रवर्तना है, ताकि शरीर के साथ उनका कोई लेना देना नहीं। एकदम सुपर क्लास, बिल्कुल चलते फिरते सिद्ध समान, किसी के साथ कोई लेना देना नहीं। इतने जबरदस्त साधना होती है, क्या बताएं। लेकिन इसकी तैयारी अभी से होती है। यह कहते हैं कि पर पदार्थ पर का है, अपना कभी भी होने वाला नहीं है, 3 काल में नहीं होने वाला है। क्या ज्ञानी कभी भी पुण्य के भरोसे पे रहते नहीं और पुण्य को चाहते नहीं। क्यों नहीं चाहते? कि पाप में तो जीव संभलता है, लेकिन पुण्य में कभी जीव संभलता नहीं है। पुण्य को तो विष्ठा के समान गिनते हैं। संयोग बढ़ते हैं तो टेंशन बढ़ता है, आकुलता बढ़ती है, बोलते हैं नहीं चाहिए नहीं चाहिए। जितना पुण्य अधिक बढ़ता है उतना त्याग वृत्ति जन्म लेती है अंदर से। देखो कैसा मेल है, आता है तो ममत्व भाव नहीं होता है, त्याग वृत्ति अंदर से रहती है। अपना क्या करने का है, यहाँ डिवाइड करो, इधर डिवाइड करो, नहीं चाहिए नहीं चाहिए। जितना आता है उतना नहीं चाहिए नहीं चाहिए, और जोर से आता है। देखो कैसा होता है। ये ज्ञान दशा का प्रतीक है। अगर अज्ञान दशा हो रही, लाओ 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 लाओ, रातों की नींद भी खराब, खाना पीना खराब, कोई नियम नहीं जीवन के, सब खत्म। कोई लिमिट नहीं कि इतना ही टाइम बिजनेस। कृपा ने पहले ही नहीं बनाया कि जीवन के नियम, इतना घंटा भक्ति स्वाध्याय, इतना घंटा धंधा करना, इतना घंटा विद्या का अभ्यास करना कंपलसरी जीवन। 24 घंटे में 6 घंटे नींद के लिए दी, 6 घंटे बिजनेस करने के लिए दी, 6 घंटा धर्म ध्यान करने के लिए, 6 घंटा विद्या अभ्यास करने के लिए, या दूसरे काम संसारी जरूरतें हैं शरीर पर संबंधित डिवाइड करके रखा है। इतना प्रहर है इतना प्रहर है, ऐसा करते। अगर जीवन को बनावे तो कैसा होगा? ये पॉसिबल है, लेकिन हम करना नहीं चाहते ऐसा, क्योंकि फिर हमारे पुण्य पे हमको भरोसा नहीं। बे टाइम में बे वक्त में ग्राहक आया तो उसको ना करने की हमारे में हिम्मत नहीं है। भाई बाद में फोन करना, अब आज का दिन मेरा खत्म हो गया है, मेरा बिजनेस अवर खत्म हो गया, मेहरबानी करके मेरे को फोन नहीं करना दोबारा इस टाइम में। ताकत है इतना कहने की, क्योंकि अपने पुण्य के ऊपर अपना भरोसा नहीं। जीवन को एडजस्ट करना है तो हम कर सकते हैं, अगर हमको आत्म कल्याण करना है। लेकिन बिजनेस का टाइम तो कोई टाइम नहीं है। टी टाइम इज एनी टाइम, एनी टाइम इज टी टाइम। कोई भी आधा कर देगा तो यस लाओ भाई, रात हो विरात हो, कभी भी दोपहर हो सुबह हो शाम हो, चाहे आधा तुम पे आधा मैं पीऊं, बस
10 जगह जाएगा पेमेंट लेने तो 10 जगह चाय पिएगा तो हाँ यस, वो कभी कभी भी वो टाइम पे टाइम नहीं रहता है। ऐसा बिजनेस टाइम इज एनी टाइम। रात को 12 बजे तो इतना माल होना है तो यस चलो कमा लेने का है। हमने अपने साधना को कंट्रोलित नहीं किया है। साधना करना है तो बहुत अपना जीवन में ऐसा कंट्रोलिंग पावर आना चाहिए, लेकिन नहीं करते हैं। उसके पीछे ये कारण है कि दूसरे के ऊपर हमने आधार रखा है। शांति अपने को चाहिए, वो आधार रखा है दूसरे। पर पदार्थ पर का है, कभी अपना होने वाला नहीं है। अपना करने में तो सिर्फ आकुलता होने वाली है। फिर देख लेना उसका तमाशा कैसा उछलता है। बाहर से शांत होगा तो भले ही होगा, अंदर में जो धमाल चलती है ना, जो उठा पटक, देख के हैरान हो जाओगे। अगर अवलोकन वाला जी होगा तो बोलेगा भाई तौबा है, हमको नहीं करना है, फंसना नहीं है। अवलोकन वाला, अगर अवलोकन और वेद ज्ञान वाला जो जीव होगा तो उसको पसंद नहीं आएगा। वो ज्यादा दिन रह नहीं पाएगा ऐसी स्थिति के अंदर। पूर्व कर्म काटने का है, जब तक सजा है वो रहता है, वो अलग बात है, बाकी नहीं रह पाएगा। उसका निषेध चालू हो गया अंदर से ही। जितना जोर वहां पकड़ता है, इतना जोर से यहाँ से अंदर से ज्ञान जागृत होता है। ज्ञान की जागृति बढ़ती है और बहुत कसौटी होती है इसके अंदर। लड़ाई तो अब शुरू होती है। सम्यक दर्शन को लड़ाई नहीं है ज्यादा, उसमें तो एक को मारा है। किसको? दर्शन में राजा को मारा है। लेकिन इतना बड़ा सैन्य है, अब लड़ाई शुरू हुई चारित्र की, जो साधना करनी पड़ती है, क्योंकि वो तो छुप छुप के वार करते हैं। राजा तो अभिमान जाता है, कौन है मेरे सामने आ जाओ करके, तो मर जाता है। लेकिन ये जो छोटे छोटे जो सैनिक होते हैं ना, वो छुप छुप के वार करने वाले होते हैं। वो समझते हैं हम कायर है, हम पहुंच नहीं सकेंगे, तो संभाल करके जब हम सोते हैं तभी आते हैं। जब जागृत रहते हैं तो नहीं आते हैं कोई भी। थोड़ा गाफिल हुए, थोड़ा अवलोकन छूटा, थोड़ी सावधानी कम हुई, थोड़े ऐसे प्रसंग आए, हम गफलत में रहे कि वो अपने सर पे आ जाते हैं बराबर। इसीलिए बहुत कंटिन्यूस जागृति चाहिए। चारित्र में कब मिटे? कंटिन्यूस जागृति पॉसिबल नहीं, खास तौर पे नीचे के स्तर में जघन्य जो रहते हैं ज्ञान दशा में। मुनिराज की तो कंटिन्यूस जागृति है, लेकिन जघन्य जो ज्ञानी है और मध्यम ज्ञानी है श्रावक, कंटिन्यूस जागृति संभव नहीं है। परिणति है वेद ज्ञान की, लेकिन जागृति कंटिन्यू नहीं है। इसलिए उनको प्रॉब्लम ज्यादा होता है। फिर जब ऐसा लगता है कि क्या है ज्ञान दशा का, क्या फायदा हुआ, अभी भी राग द्वेष तो इतने ही है, इतने ही दुखी होते हैं, इतनी आकुलता होती है, क्या फायदा हुआ? आत्मा का दर्शन हुआ तो फायदा क्या हुआ? क्या सोच के रखे थे कि हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा ना वैसा हो जाएगा, लेकिन अभी भी अशांति का अंत नहीं आया है। इतना है शांति का दाम मिल गया है, रास्ता मालूम है, लेकिन अशांति का अंत नहीं है। संतोष नहीं होता है, संतोष नहीं होता है। इसका कारण यह है कि चारित्र का जो प्रॉब्लम है, अस्थिरता का, वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एक दिन में सुलटने वाले प्रॉब्लम नहीं है। वो तो श्रद्धा को तो एक दिन में मार दिया, खत्म हो गया मामला। आचरण वाला जो मामला है वो तो बहुत डिफिकल्ट है। वो एक दिन का साधना नहीं है, वो तो बहुत लंबी साधना चला। ऐसे विरले बहुत कम हुए हैं कि ध्यान लगाए और हो जाए फटाक से। बाकी सभी को बहुत 2-4 भाव भी निकलने पड़े कहीं को, ऐसा भी हुआ है। पर पदार्थ पर का है, अपना होता नहीं है। अपना करने में सिर्फ आकुलता है। चाहे नौकर बनो चाहे सेठ बनो, दोनों में आकुलता है। कुछ भी मत बनो, आप ज्ञाता दृष्टा बने रहो, जैसे हो ऐसे ही रहो। कैसे हो? आत्मा हो और आत्मा ही बने रहो। आत्मा हो, जाने देखने वाले ही रहो। प्रकृति पूरे ग्रह छोड़ने के लिए बहुत समय लग जाता है, बहुत मुसीबत है। वो नहीं गजपंता में मिले थे, वो थाना पास साधु थे, वो कल मिले थे हम। नाम क्या? रमन भाई। लेटर व्यवहार बंद हो गया 6-7 महीने से। अभी मिले तो बुलाते नहीं है, तो मैं मिला, रमन भाई जैसे लगते हैं। मैं गया सामने से पूछ, अगा से हो क्या? क्या बात है, कब आए? पता नहीं, कुछ 2 दिन से आया हूँ। क्या बात है, अभी आप आए नहीं सत्संग में?
याद नहीं करे हमारे आप। नहीं याद तो आया, लेकिन मैं आके करूंगा क्या मैं आप? जो रास्ता आप बताते हो उस पे चल के देख लिया हमने, हमारी कोई हैसियत नहीं है उस रास्ते पे चलने की। प्रकृति के नहीं था वो बात। श्रद्धा ऐसी है कि आप ही सत्य बोलते हो, सही बोलते हो, लेकिन मेरी योग्यता नहीं है। मैं इतना पामर हूँ, मैं इस रास्ते पे नहीं चल सकता हूँ। मैं दूसरे पे आधारित हूँ, मेरे वाइफ के ऊपर आधारित हूँ, आश्रम वालों के ऊपर आधारित हूँ। मैं नहीं कर सकता। साफ बिल्कुल हाथ ऊंचे कर दिए उन्होंने, मेरे से नहीं होता। बिल्कुल निवृत्त जिंदगी है, 65 के ऊपर आयुष है, अब उनको क्या तकलीफ है, लेकिन इसके बावजूद भी जीव करना नहीं चाहता। क्या करना वो भी नहीं पूछा, उसने डिसीजन ले लिया कि मुझे नहीं करना है। क्या मेरी ऐसी प्रॉब्लम से मैं कैसे आगे बढ़ूं, आपके पास क्या रास्ता है, नहीं वो पूछने का भी टाइम नहीं है उसको। उसने डिसीजन फाइनल कर दिया, मेरे से नहीं होगा। इसका कारण बताया एक वाइफ, क्योंकि उसके ऊपर आधारित हूँ, उसको संसार की रुचि है, इसकी रुचि नहीं, और मेरे को साथ में रहना पड़ता है। वो जहाँ बोले वहां, जितने नाच नचावे मेरे को नाचना पड़ता है, मैं अलग से नहीं कर सकता हूँ। दूसरा बताया शरीर, इस उम्र में बराबर दिखता नहीं है, समझो आप, वृद्धावस्था है, मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर भी आत्म साधना करना है तो कर सकते हैं, क्योंकि दोनों से अपन भिन्न है। गरीब तिरंज भी कर सकता है आत्म साधना, नरक वाला नर नाकी का जीव भी कर सकता है, लेकिन डिसीजन जब ले लिया कि मेरे को नहीं करना है, क्योंकि मेरे को इनको संभालना है, शरीर को संभालना है, शरीर को, एक शब्द में नहीं बोला अब ऐसा करो वैसा करो। दर्शन में बहुत जबरदस्त है, कहीं नहीं, बस टाइम पास हो तो मूर्ति ने राह જોવાનું, બીજું કઈ કરતા જાવ જેટલું થાય એટલું બહાર। અંદર માં બધા સંસારના ભાવ પડ્યા છે, કીધું કીધું એને ટોટલ। જો કેવી વાત, जो साधु बने थे, साधुपना छोड़ा, उसकी बात है, ऐसे जीव की बात। तब लगा कि कृपालदेव जिस मार्ग को बताया है वो कोई मार्ग मामूली नहीं है, ये सब लोग नहीं चल सकते इसके ऊपर। वो बोले सबकी हैसियत भी नहीं है। बेटा तुम नहीं निकलना, वो बराबर है। आ सकते मार्ग ऐसा लगा आगे निकलना। अरे रे जगत के जीव स्वयं જે ચાલે એ થઈ જાય બરાબર। हाँ, इस एक कहा ना इधर, चैतन्य स्वरूप आत्मा तेरा अपना है, उसको प्राप्त करना सुगम है। लेकिन डिसीजन ले लिया कि मैं पामर, मैं दूसरे पे आधारित हूँ, चाहे ऐसा नाचना है, मैं क्या कर सकता हूँ, खत्म फिनिश। अब वो तीर्थंकर भी आएंगे तो समझा नहीं सकते हैं, क्योंकि उन्होंने हथियार डाल दिए। अगर ऐसा पूछे कि मेरी ऐसी पोजीशन में मेरे को ये प्रॉब्लम, शरीर का प्रॉब्लम है, वाइफ का प्रॉब्लम है, खाने पीने का प्रॉब्लम है, रहने का प्रॉब्लम है, और मुझे आत्म कल्याण भी करना है, अब मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो उसको हम कुछ बात करें, चर्चा का अवकाश है। लेकिन डिसीजन उसने ले लिया ऑलरेडी। मैं क्या लेटर लिखूं, मैं क्या आपको मिलूं, ये आपकी बात तो समझ में आ गई कि आप क्या कहना चाहते हैं, बुद्धि में सब समझ में आता है। मेरी होनहार नहीं है, मेरे अंतराय कर्म ऐसे आ गए हैं कि मेरी होनहार नहीं। पहला वो स्वाति देवी के पास भी बैठ के ऐसे अवलोकन किया। तो शुरू में, बाद में तो खत्म। ये स्वच्छंद मति कल्पना से चलते हैं, और वितराग पुरुष की आज्ञा में, देखो कृपालदेव के आश्रम में रहते हैं, कृपालदेव की बात मानते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, लेकिन बात मानना नहीं। तीर्थंकर भगवान बोलेंगे ना मैं तेरी कोई जवाबदारी नहीं लूंगा, कोई नहीं मानेंगे। असत असत ऐसा ही किया है इस जीव ने, જીવને વાંધો ના આવે। ऐसा ही धर्म के स्थानक में जाकर के भी आत्म कल्याण के नाम पे ऐसे ही धंधे किए हैं। क्या संयोगों की फिक्र है, आत्मा की फिक्र नहीं है कुछ। मुझे ऐसी अवस्था इस मार्ग में आने के बाद में भी वक्त के क्षण मात्र के लिए भी हो, तो इसलिए सदगुरु को रखा है ना, गुरु की लगाम। हम फिसलते हैं तो क्या करना, अगर अपने को लगे कि हम फिसल रहे हैं, हमारा पावर काम नहीं कर रहा है, हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही, निर्बल होते जा रहे हैं, पामर होते जा रहे हैं, किसके शरण में जाना। मानादिक शत्रु महा निछंडे नमराय जाता सदगुरु शरण में अल्प प्रयास। उस टाइम में क्या करना हो सदगुरु को पूछ लेना, सदगुरु की वैल्यू तभी तो है। ऐसा दोष देंगे कि जो पामरता वो मिट जाएगी और प्रभुता आ जाएगी, लड़ने की ताकत आ जाएगी। इंजेक्शन एक लगाएंगे तो खत्म, फिर पावर में आ जाएगा।
इसीलिए जिसको गुरु का चरण मिलता है, सानिध्य मिलता है, गाइडेंस मिलता है, बहुत परम भाग्य है वो समझने में। गुरु के बिना तो अंधेरा ही अंधेरा होता है। तुमरी नगरिया कठिन डगरिया, हाँ चलत चलत गिर जाऊं, बात है। कैसी लिया बात, गुरु का तो बहुत बात है। कहीं भी गिरे, कहीं भी परिणाम बिगड़े, कुछ भी हुआ, थोड़ा भी पामरता का एहसास हुआ, थोड़ा भी डर लगता है कि साधना ठीक नहीं चलती है, अपना परिणाम रख दो, देखो भी क्या होता है। इनके वचन मात्र से काम हो जाता है। पूरा अंदर का जो मिसकॉन्सेप्ट रहते हैं, थोड़ी असमझन रहती है, थोड़ा अज्ञान रहता है, सब उनके वचन से ज्ञान किरण, अंधेरा भाग जाता है, प्रकाश प्रकाश फैल जाता है और शांति मिलती है, साधना आगे बढ़ती है। मुनि आज भी कोई ऐसा आत्मा मिल जाने के बाद भी जिनेंद्र देव के पास क्यों जाते हैं? मुनि आचार्य के अंडर में क्यों रहते हैं? साधना तो अपने को करना है ना, फिर आचार्य की बात क्यों सुनना? अपन कर ले अपना आत्मा अपने पास, नहीं आचार्य के अंडर में ही रहना है। क्यों? उसकी जो फायदा है ना वो उनको मालूम है कि क्या फायदा है। अकेले में हम शोषण किए बिना नहीं रहेंगे। अकेले पड़े तो हमारी जो पुरानी आदत है ना, संस्कार, वो हमसे पाप ही कराएंगे, पुण्य तो पुण्य भी नहीं कराएंगे, पाप ही कराएंगे। इसलिए सत्संग की बहुत जरूरत है, गुरु चरण में रहने की बहुत जरूरत है। कुछ भी ऐसा हुआ है तो फौरन कांटेक्ट करके निराकरण कर लेना। जब का जब भी थोड़ा मैं मेहनत करने के बाद करूं तब तक तो बहुत नुकसान हो जाता है। नहीं, जब भी फोन करके कांटेक्ट करके जब भी अपना प्रॉब्लम रख करके खत्म कर देना, उसको उगने नहीं देना, हो निर्बलता को कदम नहीं रखने देना, काट देना फौरन जड़ से। इतनी जरूरत है गुरु की। अभी हम पामर जीव हैं और ये वितराग का मार्ग तो प्रभु का मार्ग है। अच्छे अच्छे लोगों का तो पसीना उतर गया है। तो बैलेंसिंग पावर में रहना है, सेठ भी नहीं बनना है और नौकर भी नहीं बनना है। इसका बैलेंसिंग पावर कहाँ से लाओ? सेठ बनने में तकलीफ होती है, झगड़ा पंचायत होता है, नौकर बनने में भी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि किसी पर पदार्थ के साथ अपना कोई संबंध नहीं। ये बहुत डिफिकल्ट है। और हमने आधार बुद्धि में रहने के अनंत काल के संस्कार है हमारे, दूसरे पे डिपेंड रहकर कोई भी काम करते हैं तो हम अकेले की नहीं सोचते हैं, अपने आत्मा शरीर की सोचोगे, आजू बाजू परिवार वालों की सोचोगे, सब राजी होंगे तब हम कदम उठाएंगे। यात्रा पे जाना है तो कितना पहले शरीर को देखना पड़ेगा कि चल सकेगा क्या, फिर पैसा है क्या इतना, क्या फिर आजू बाजू वालों को पूछना कितना। डिपेंडेंट है ना, अभी तो गुलाम अवस्था है। मुक्त अवस्था कब होगी? जब हमारी साधना पूरी होगी, सिद्ध भगवान बनेंगे तब मुक्त अवस्था। इसके पहले तो संबंध रहेंगे ही, संबंध को तोड़ भी नहीं सकते आप, क्योंकि आपने कर्म किए हैं। और ये संबंध में रहते रहते, अच्छे बुरे संयोग में रहते हुए किस प्रकार से साधना करना कि हम छूट जावे, ये बहुत इजी बात नहीं है कुछ। जब तक अन्य पदार्थ के ऊपर डिपेंड रहेंगे आगे बढ़ने के लिए पॉसिबल नहीं। चैतन्य स्वरूप आत्मा तेरा अपना है, उसको प्राप्त करना सुगम है, लेकिन दूसरे के ऊपर कुछ भी हम नहीं कर सकते, दूसरे को चेंज नहीं कर सकते। तो विशेष डेवलप करना है, इस बोल को कर ले। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही, प्रशांति अनंत सुधामय जे